जमाल के सामने ज़ेबा के हालात और सच्चाई आते ही जमाल ने ज़ेबा से शादी करने का फैसला कर लिया और जमाल ने ज़ेबा के घर आते ही ज़ेबा को देखते ही शादी के लिए प्रपोज कर दिया। जी हाँ नाजरीन, मैं बात कर रही हूँ ड्रामा सीरियल कफील की, जिसकी आने वाली एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में ना सिर्फ ज़ेबा के मुश्किल वक्त में जमाल ज़ेबा के घर आ गया, बल्कि अब जमाल ने ज़ेबा की मदद भी की। मगर ज़ेबा जमाल को अपने सामने देखकर काफ़ी हैरान रह गई। अब जमाल आखिर ज़ेबा के घर क्यों आया और क्या जमाल सच्चाई जान चुका है ज़ेबा और जामी के बारे में कि इन दोनों में अलैदगी हो चुकी है, और क्या ज़ेबा जमाल को अपनी ज़िंदगी में दोबारा से इंटर होने की इजाज़त देगी और जमाल से मदद लेगी, और क्या जामी कभी जान पाएगा कि ज़ेबा और जमाल बहुत जल्द एक होने वाले हैं। अपनी बेटी की शादी में आएगा जामी अपनी बेटी के हकूक पूरे करने के लिए, या फिर इसी शादी में जामी ज़ेबा को फिर से एक बहुत बड़ा सरप्राइज देकर काफ़ी परेशान कर देगा। ये सब जानेंगे मेरी आज की इस वीडियो में। वीडियो को आगाज़ करने से पहले अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। अब जैसे कि जामी से मिलने के बाद ज़ेबा काफ़ी परेशान रहने लगी है कि वो इन हालात में जवेरिया की शादी कैसे करेगी। अब जवेरिया भी अपनी माँ की परेशानी समझ चुकी है। वो अपनी माँ से पूछेगी, अम्मी आपने अब्बू को नहीं होगी। सब लोग गाड़ी बेचने की बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। सबूक की छोटी बहन कहेगी, गाड़ी क्यों बेच दी भाई आपने, पहले इतनी मुश्किल से तो ली थी गाड़ी सेविंग करके। सबूक कहेगा, लोगों से मदद मांगने से, भीख मांगने से तो बेहतर है कि अब हम गाड़ी बेच दें और शादी अच्छे से मैनेज हो जाए। वैसे भी गाड़ी से ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी। अभी ज़ेबा कहेगी, बहुत अच्छा किया सबूक तुमने गाड़ी बेच दी, गाड़ी तो हम फिर से दोबारा ले लेंगे। अब यहाँ पैसे आने के बाद जवेरिया की ढोलकी शुरू हो जाएगी और सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि मुझे तो यही लग रहा है कि अब ज़ेबा की ज़िंदगी से बुरा वक्त जा चुका है और जामी के जाने के बाद अच्छा वक्त शुरू होने वाला है ज़ेबा और इसके बच्चों के लिए। जहाँ दूसरी तरफ ज़ेबा को देखने के बाद जमाल को सुकून नहीं आया। इसने ज़ेबा की दोस्त से उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली है कि ज़ेबा के हालात कैसे हैं। सब जानने के बाद जमाल दिल ही दिल में सोचेगा कि अब फिर से ज़ेबा को कफील की ज़रूरत है। अब मैं बिना टाइम वेस्ट किए इस दफ़ा ज़ेबा को नहीं जाने दूंगा और ज़ेबा को प्रपोज कर दूंगा। अब जमाल भी ज़ेबा के घर जाएगा और बेल बजाएगा और इरादा कर लेगा कि इस दफ़ा ज़ेबा को नहीं जाने देगा। बिना झिझके बिना शर्माए ही ज़ेबा को शादी के लिए प्रपोज करेगा और उसे अपना लेगा। अब जैसे ही ज़ेबा दरवाज़ा खोलने आएगी, दरवाज़ा खोलेगी जमाल को देखकर तो काफ़ी हैरान रह जाएगी और कहेगी कि आप यहाँ। जहाँ जमाल कहेगा, हाँ मैं ज़ेबा कैसी हो तुम। जहाँ ज़ेबा कहेगी, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। जहाँ जमाल कहेगा, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है ज़ेबा। जहाँ ज़ेबा कहेगी, इस वक्त मैं बहुत मसरूफ़ हूँ जमाल, वैसे भी अगर तुम्हें यहाँ किसी ने देख लिया तो खाम में बातें करेंगे, मुझे लगता है तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। जहाँ जमाल कहेगा कि ज़ेबा इस दफ़ा मैं तुमसे बात किए बगैर तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा। जहाँ ज़ेबा कहेगी, ठीक है मैं तुमसे बात करूँगी लेकिन इस वक्त नहीं। जहाँ जमाल कहेगा, प्लीज़ ज़ेबा तुम जब कहोगी, जिस जगह कहोगी मैं वहीं पर आ जाऊंगी। ज़ेबा कहेगी, ठीक है मैं तुम्हें जगह मैसेज करूंगी मगर इस वक्त मैं तुमसे बात नहीं कर। जहां मुझे तो यही लग रहा है कि अब जमाल भी वापस चला जाएगा और ज़ेबा के मैसेज का इंतजार करेगा और ज़ेबा भी जमाल के बारे में ही सोचती रहेगी। यहाँ पर ज़ेबा की बेटी की शादी शुरू हो जाएगी। जैसे ही शादी शुरू होगी तो जामी भी मुफ्त का खाना खाने के लिए शादी में आ धमकेगा और आते ही कहेगा कि ज़ेबा तुमने मालूमात ली है कि जवेरिया के ससुराल वाले कैसे हैं, मुझे ये लोग अच्छे नहीं लगे, मुझे लगता है कि निकाह नहीं हुआ, हम रिश्ता ख़त्म कर दें। अब ज़ेबा कहेगी कि आपने सोचा भी कैसे, आप खाना खाने आए हैं ना, खाना खाएं और यहाँ से जाएं। यहाँ जामी कहेगा कि मुझे तो पहले ही पता था तुम अपनी मनमानी करोगी, मुझे तो सिर्फ दिखावे के लिए ही बुलाने आई थी, मुझे आना ही नहीं चाहिए था। यहाँ पर अब जामी काफ़ी ज़्यादा तमाशा करेगा और जवेरिया के भी ससुराल वाले ये सब कुछ देख रहे होंगे, लोग तरह तरह के सवाल करेंगे। जहाँ पर ज़ेबा अब जमाल को बहला फुसला के वहाँ से भेजने की कोशिश करेगी। अब सबूक भी आगे बढ़कर कहेगा, आपकी हमें ज़रूरत नहीं है, आप प्लीज़ यहाँ से चले जाए। अब ज़ेबा के बच्चे भी बहुत मुश्किल से जामी को वहाँ से जाने का कह देंगे और जामी भी उनको काफ़ी ताने देकर वहाँ से चला जाएगा। अब जैसे तैसे करके ज़ेबा जवेरिया की शादी करके काफ़ी ज़्यादा खुश होगी। दूसरी तरफ से ये भी परेशानी होगी कि आखिर जमाल उससे बात क्या करना चाहता है। मुझे तो यही लग रहा है कि अब ज़ेबा भी जमाल को एक रेस्टोरेंट का कहेगी। यहाँ पर अब जैसे ही ज़ेबा जमाल से मिलने जाएगी तो वहाँ पर या तो जामी की नज़र ज़ेबा पर पड़ जाएगी या तो ज़ेबा के बच्चों की नज़र उस पर पड़ जाएगी। अब जैसे ही ज़ेबा जमाल से मिलने के लिए जाएगी तो वहाँ पर जमाल जाते ही कह देगा कि ज़ेबा इस दफ़ा मैं किसी की बात नहीं मानूंगा, ना ही अपना टाइम वेस्ट करूंगा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, हर कीमत पर शादी, मुझे तुम हर हाल में मंजूर हो, मैं अपनी ज़िंदगी की सारी कमियाँ दूर करना चाहती हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम भी मुझसे शादी करो और अब
اپنے برے وقت کو بھول جاؤ، اب مجھے لگتا ہے ہم دونوں کو شادی کر لینی چاہیے۔ جہاں زیبا کہے گی آپ کو شرم نہیں آ رہی ایسی باتیں کرتے ہوئے، میں 4 بچوں کی ماں ہوں، میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ جہاں جمال کہے گا بچے جتنے بھی مجھے فرق نہیں پڑتا، مگر اب میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں زیبا، وہ بھی تمہاری خوشی سے، پلیز مان جاؤ نا۔ یہاں پر مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ زیبا بنا جواب دیے ہی وہاں سے چلی جائے گی، اور جمال بھی اب بار بار زیبا کا پیچھا کرے گا، اسے کہے گا کہ تم اس سے شادی کرو، اسے فورس کرے گا۔ جیسے ہی زیبا کے بچوں کو پتا چلے گا تو وہ بھی اب زیبا کو فورس کریں گے کہ آپ کو دوسری شادی کر لینی چاہیے، آپ کا بھی اپنی خوشیوں پر حق ہے۔ اب جیسے ہی زیبا کے بچے اسے فورس کریں گے تو زیبا بھی اپنی دوسری شادی کے بارے میں سوچنے لگ جائے گی، اور مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ زیبا اور جمال کی شادی پر اس ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ ہو جائے گی۔ آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے اور اس ڈرامے کی اینڈنگ کیسی ہونی چاہیے، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کر